श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। अब श्री आचार्य जी महाप्रभुन के सेवक रजोत छत्राणी तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। सो रजोत छत्राणी लीला में ललिता जी की सखी हैं। इनको नाम रति कला है। रति जो प्रीतिता की कला अथवा रति जो विहारता की कला, जो जिनको श्री ठाकुर जी श्री स्वामिनी जी को विहार सिद्ध हों, यही भाव में मगन है और कछु जानत नाही। श्री स्वामिनी जी के लिए नाना प्रकार की सामग्री करनी, निकुंजादिक में रात्रि को दुग्धादिक आरोगावनु, यह ललिता जी की सेवा है। तांते यहाँ हूँ रजो को यह नेम, जो रात्र की सामग्री नित्य नेम सो श्री आचार्य जी को आरोगावनु। सो लीला में रति कला को बहुत ताप हतो, जो श्री स्वामिनी जी को परोसो ऐसो भाग्य मेरो कब होय। काहे ते जो आरोगावनु सो ललिता की सेवा है, सो मोकू कैसे मिले। ललिता जी को अत्यंत प्रिय मध्या जी हैं। सगरी लीला की सिद्धि करता सो ताप रति कला के हृदय को है। सो अब श्री आचार्य जी श्री स्वामिनी जी मनोरथ पूरन करें, ताप मिटाए। काहे ते नारायणदास ब्रह्मचारी ब्राह्मण हते, तिनकी करी खीरी श्री गोकुल चंद्रमा जी खीर लेवे को श्री आचार्य जी सो कहें। तब श्री आचार्य जी कहें पाक कैसे लियो जाए। पाछे श्री गोकुल चंद्रमा जी के ग्रंथ वाक्य ते लिए। और यहाँ रजो छत्राणी हती, ताकि अनसखड़ी आप नित्य नेम सो लेते, सो लीला संबंध को भाव विचार के, तथा रजो एकांगी अनन्य भक्त के वश होय के, सो प्रेम के भरते मर्यादा छूटी जाए। या में रजो को प्रेम जताए, रजो के प्रेम ते मर्यादा स्वरूप को तिरोधान होई जातो। लीला रस में मगन होई सामग्री अंगीकार करें। वार्ता प्रसंग पहलो, जो रजो नित्य पकवान सामग्री करी रात्र को ले आवती, सो श्री आचार्य जी महाप्रभु आरोपते, वाको नेम हतो। सो एक दिन लक्ष्मण भट्ट जी को श्राद्ध दिन हतो, सो श्री आचार्य जी ने ब्राह्मण भोजन को बुलाए हते। तहाँ घृत थोरो सो चैयत हतो। तब श्री आचार्य जी ने एक वैष्णव सो कह्યું, जो रजो की इहाँ ते घृत ले आवो। सो एक वैष्णव जाए के रजो सो कह्યું, जो श्री आचार्य जी ने घृत मंगायो है। तब रजो ने वह वैष्णव सो कह्યું, जो घृत काहे को मंगायो है। तब वह वैष्णव ने कह्યું, जो लक्ष्मण भट्ट जी को श्राद्ध दिन आज है, सो ब्राह्मण भोजन को बुलाए हैं, तहाँ घृत घट्यो है, सो ताते मंगायो है। तब रजो ने कह्યું, जो घृत तो मेरे नाई है, जाय कहियो। तब वैष्णव फिर आयो और श्री आचार्य जी सो कहियो, जो महाराज रजो के घृत नाही है। तब श्री आचार्य जी कहें, जो एक बार तू फिर जा, खीजी के कहियो जो घृत दे। तब वह वैष्णव फिर आयो, रजो सो कहियो, जो श्री आचार्य जी खीजत है, ताते घी देवो। तो रजो ने घृत दीनो नाही, कहियो मेरे घृत नाही है, कहाँ ते देऊँ। तब वैष्णव फिर आए के श्री आचार्य जी सो कहियो, जो महाराज रजो घृत नाही देत। पाछे और ठौरते घी मंगाई काम चलायो। पाछे रात्र भई, तब रजो सामग्री सिद्ध करी श्री आचार्य जी के पास आई। तब श्री आचार्य जी पीठ दे बैठे। तब रजो ने कह्यो, जो महाराज जीव तो दोष ते भर्यो है, अपराध कहाँ जो आप दर्शन नहीं देत। तब श्री आचार्य जी ने कह्यो, जो आज लक्ष्मण भट्ट जी को श्राद्ध हतो, सो तैने घृत क्यों न दियो। तब रजो ने कही, मेरे घी नाही हतो। तब श्री आचार्य जी ने कही, सामग्री कहाँ ते करे लाई। तब रजो ने कही, महाराज आपके घर को हूँ मैं घी हतो, क्यों नहीं लिए। तब श्री आचार्य जी कहे, ओ तो श्री ठाकुर जी को हतो, बा में ते कैसे लियो जाई। तब रजो ने कही, मेरे घर में कौन है, श्री ठाकुर जी ते अधिक आपको स्वरूप है, सो आपकी लीला संबंधी सामग्री में ते श्राद्ध के लिए कैसे दूँ। और मैं लक्ष्मण भट्ट जी की लौंडी नहीं हूँ, मैं तो आपकी लौंडी हूँ। आप मेरी परीक्षा लेन अर्थ ही घी मंगायो। सो पहले वैष्णव पठायो, तब तो लौकिक आवेश सो घी घट्यो। तब आप कहे रजो सो ले आवो। यह लौकिक प्रवाह आज्ञा जानी के मैंने घी की नहीं करी। सो पाछे आप यह मन में विचारे, जो श्राद्ध के लिए ब्राह्मण भोजन में बेग चाहिए। फिर जो ओह वैष्णव आई के कहो, जो खीजी के कहें घी देवूँ। तब मैं मर्यादा जानी, जो पुष्टि कार्य में क्रोध को प्रयोजन है नाही। काहे थे भाव ही सो सगरी वस्तु सिद्ध है, और मर्यादा में तो वह सामग्री बिना कर्म को नाश होए हैं। वस्तु ते पूर्णता है, ताते वस्तु के लिए क्रोध है। जो ये वस्तु आवश्यक चाहिए,
ताते मर्यादा की आज्ञा हूँ मैंने न मानी और मर्यादा के कार्यार्थ घी हूँ न दियूँ। पाछे तीसरी बेर पुष्टि के आवेश ते मांगते तो मैं घी देती और आपको घी मंगावनो हतो तो इतनो ऊ वैष्णव सो कही देते जो रजो सो कहियो तेरे पुष्टि धर्म में हानि होएगी नहीं, घी दीजो तो मैं काहे को फेरती। और महाराज जानबूझ के कुआं में मैं कैसे परूं, आपकी कृपा ते इतनो ज्ञान भयो तब मैं घी नहीं दियो। आप तो बुद्धि के प्रेरक हो, मेरे हृदय में बैठ के घी देवे की आपने नहीं कही, उहाँ के घी मंगाए सो बिना मोल की मैं आपकी दासी हूँ, आप मों पे कृपा करिए। भाव प्रकाश यहाँ ते शिक्षा पत्र में कहो है श्री ठाकुर जी की आज्ञा 3 प्रकार की हैं। लौकिक आज्ञा प्रवाह से करन अर्थ, यहाँ ते श्री भागवत में लौकिक आदि कार्य यह 3 ही वर्णन है। अलौकिक कार्य में श्री ठाकुर जी को आश्रय और भगवदीय को संग, वैदिक कार्य में तीर्थ देव पूजा कर्मादि, लौकिक में कुटुंब पालनो खान पान शरीर को सुख, सो तीनियों फल हूँ न्यारे न्यारे कहे हैं। लौकिक ते संसार, वैदिक ते स्वर्गादिक, अलौकिक ते भगवत प्राप्ति, या प्रकार के भेद सो घी नहीं दियो। तब श्री आचार्य जी आप प्रसन्न होय के उन्हें दर्शन दिए। तब रजो ने सामग्री श्री आचार्य जी के आगे राखी और कहो जो आरोगो। तब श्री आचार्य जी ने रजो सो कहो जो आज श्राद्ध दिन है सो दूसरी बेर लेनो नहीं। तब रजो ने कहो जो महाराज घर की होय सो लोगन के मर्यादा के लिए मत लेवो, यह तो लियो चाहिए। भाव प्रकाश ताको अर्थ यह जो लीला के भाव सो अपने निज स्वरूप सो अरोगे, अब मर्यादा के आवेश कहाँ राखोगे। लीला के आवेश में मन दीजे, भक्तन को मनोरथ पूर्ण करो। इतनो सुनत ही आप में पुष्टि लीला को आवेश बह गयो, मर्यादा की आज्ञा सब जात रही, सामग्री अरोगे। जैसे परमानंद जी गाएं हरि तेरी लीला की सुध आवे। इतनो सुनत ही 3 दिन लो शरीर को अनुसंधान न रह्यो, ऐसे लीला में आवेश होई रजो को मनोरथ पूर्ण किए। ताते रजो एकांगी भगवदीय है। तब रजो के आग्रह ते श्री आचार्य जी ताहु दिन सामग्री अरोगे, सो वे रजो छत्राणी श्री आचार्य जी महाप्रभुन की ऐसी कृपा पात्र भगवदीय है, ताते इनकी वार्ता को पार नहीं, सो कहाँ तई कहिए। श्री वल्लभाधीश की जय।